नमस्कार, मैं हर्षाली। हमारे स्कूल के टीचर से एक वर्ड निकला, सरप्राइज टेस्ट। मुझे आज भी याद है उनके मुंह से जब सरप्राइज टेस्ट का वर्ड निकलता था ना, मेरे गूज़बम्प्स उठ जाते थे। चाहे मैं कितना भी प्रिपरेशन कर लूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ओह माय गॉड, सरप्राइज टेस्ट में पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, मैं कैसा आंसर लिखूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम श्योर आप भी वैसे ही फील कर रहे होंगे। और शायद ही हमारी क्लास में 35 या 40 स्टूडेंट्स में से एक या दो बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे यस मैम, सरप्राइज टेस्ट कीजिए। वो जैसे ये बोलेंगे ना, हम सब ना उस पर ऐसे देखेंगे जैसे कि वो हमारे दुश्मन है। और जैसे ही हमारा सरप्राइज टेस्ट ओवर होगा, हमें उन पर चढ़ ही जाना है कि तुम्हारी वजह से ना टीचर्स हमेशा हमारे साथ ऐसे करते, सर हमेशा वैसे सरप्राइज टेस्ट करते, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना। तो बाय द वे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं अभी सरप्राइज टेस्ट के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो स्टोरी बोलने वाली हूँ ये एकदम सरप्राइज टेस्ट के ऊपर ही आधारित है। तो एक बार की बात है, एक टीचर क्लास को आए और बच्चों के सामने बोलेंगे, बच्चों आज हम एक सरप्राइज टेस्ट करेंगे। और बच्चों की रिएक्शन वैसी ही है जैसे हमारी रिएक्शन था। तो सर ने क्या किए, सारे टेस्ट पेपर को एक एक बच्चों के सामने रख दिए उल्टा करके। और तब बोले कि जब तक मैं सारा टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट ना कर लूँ, तब तक कोई भी उसको सीधा नहीं करेगा। तो बच्चों ने वैसा ही किया। तो सर ने जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर ली, उसके बाद घड़ी देखे और बोले कि बच्चों योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इसके आगे हाफ एन आवर के बाद मैं सारे टेस्ट पेपर ले जाऊंगा। तो बच्चों ने वैसा ही किया। तो जैसे ही उसको सीधा किए, तो देखिए कि इसमें उसके फर्स्ट पेपर में एक सर्कल ब्लैक कलर का डॉट है और सारा पेपर ब्लैंक है। उसके नेक्स्ट पेज में लिखा है, आप पहला पेज में जो देख रहे हो उसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो बच्चे एकदम घबरा गए, ऐसा क्वेश्चन तो कभी हम देखे ही नहीं, और हम ये क्या लिखे बोल के एक दूसरे को देखने लगे, पर टाइम तो लिमिटेड थी। ऑन द लाइट नोट मैं बता रही हूँ, कौन कहता है कि मौत एक बार आता है। हमारे स्कूल के बच्चों को जब सरप्राइज टेस्ट होता है ना, तब पूछो, जब जब सरप्राइज टेस्ट होता है तब तब हमारा मौत आ जाती नहीं, तब आ जाने की तरह लगता था। तो सारे बच्चों ने कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर लिया। फिर जैसे ही हमारे टीचर्स तो घड़ी के ऊपर ही ध्यान होता था उनका, तो टीचर्स जैसे ही बोले कि टाइम ओवर, और आप अपने टेस्ट पेपर को डेस्क पर रख दो, पेन को साइड में रख दो। उसके बाद सर ने सारे टेस्ट पेपर को कलेक्ट कर लिए। फिर कलेक्ट करके एक हाथ में लेके वो बोले कि बच्चों, इस टेस्ट के साथ एकेडमिक के जो मार्क्स है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा शांति लगा, थैंक गॉड कि एकेडमिक मार्क्स के साथ इसमें कोई लिंक नहीं है। तो सर ने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। तो रिद्धिमा ने लिखा था कि ये एक ब्लैक सर्कल डॉट है जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। अमन ने लिखा था ये एक ब्लैक सर्कल डॉट है, इसका सर्कमफेरेंस 0.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे ही मालिनी ने लिखा था ये एक ब्लैक सर्कल डॉट है, ये एक फेडेड ब्लैक है, इसका जो बॉर्डर से ये थोड़ा डार्क कलर ब्लैक है। ऐसे बोल के सबने डिस्क्राइब कर लिया था। तो सबको पढ़ने के बाद टीचर्स ने कहा ये एकेडमिक के मार्क्स के साथ तो कोई लिंक नहीं है, बट आपकी लाइफ के साथ फुल्ली रिलेशनशिप है। तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होके देखे। तो सर ने बोला कि मैंने सारे टेस्ट पेपर चेक किए, सब ने सिर्फ वो वही ब्लैक कलर डॉट के बारे में ही डिस्क्राइब किया। उसके साइड में तो इतना सारा व्हाइट का एरिया था ना, किसी ने उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। क्यों? एग्जैक्टली वैसे होता है हमारी लाइफ के साथ। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है या फिर कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा फ्रस्ट्रेशन आती है, हम सिर्फ उसी के बारे में ही देखते हैं, हम सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, फोकस हमारा सिर्फ उसी के ऊपर होता है। बट इतने सारे अच्छाइयाँ तो होते हैं ना, इतने सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली से होते हैं, हमारे सपोर्टर्स होते हैं, बट उनके बारे में तो हम कुछ नहीं सोचते। हमारी अच्छी सेहत होती है, हम इतने अच्छे में होते हैं, इतने सारी अच्छी क्वालिटीज भी होती है, हम वो नहीं देखते, हम सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। ऐसा ही हुआ आपके साथ, आपने सिर्फ ब्लैक डॉट को ही देखा, सारे व्हाइट एरियाज को आपने नजरअंदाज कर दिया।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके साथ चीट किया, तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, पर आप वो नहीं सोचेंगे कि आपके पास तो इतने सारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, इतने सारे अच्छे लोग हैं जो कि आपके सपोर्टर्स हैं, वो उनके बारे में हम नहीं सोचते। तो मोरल ये है कि प्रॉब्लम्स को जितना हम फोकस करेंगे ना, तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखेगा, हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही दिखेगा। अगर हम उसको थोड़ा लाइट में देखें और हमारे जितने गुड एनवायरनमेंट है उसको देखें ना, तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, हमारा मूड भी अच्छा रहेगा, हमारा माइंड भी एकदम हेल्दी रहेगा। आई होप आप सबने भी इस लेसन से कुछ सीखा हो। ये सारी बातें सुन के सारे बच्चों की जो स्माइल थे ना, एकदम ब्रूड हो गया। सबको बहुत अच्छा लगा कि सर ने एग्जाम्पल में या टेस्ट में ही ना हमें लाइफ के बहुत बड़ी लेसन देके चले गए। बाय द वे, आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही कुछ स्टोरीज सुनना चाहते हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। और हाँ, एक भी वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते तो वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।